मेरा फोन बंद होने वाला है, बैटरी लो है। जल्दी से बताओ क्या बात है। जान, तुमसे मिलना है मुझे। हम आज तो नहीं मिल सकते, बाबा को लेने जाना है मुझे। गुलरू, बहुत जरूरी है। 15 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मुझे। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज अजीब क्यों लग रही है? जब मिलूंगा तब सब कुछ बता दूंगा मैं। हेलो योंजा, तुम कहाँ चली गई? हॉस्पिटल में रहना था तुम्हें, बाबा के लिए परेशान हो रहे हैं हम। मैं जा रही हूँ गुलरू, अब तुम सब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। मैं अपना बच्चा गिराने जा रही हूँ। तुम अभी कहाँ हो? जजीरे पर हूँ मैं, एबॉर्शन करवा रही हूँ मैं। और तुम सब कातिल होगे, तुम सब के सब। वो उमर जो आंख तक नहीं चिपकता, और वो तनर, और वो मेरी बेगैरत छोटी बहन चिचिक, उन सबको भी ये खुशखबरी दे देना। योंजा, ये क्या कर दिया तुमने? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी के लिए यहाँ परेशान हूँ और सब वहाँ मजे कर रहे हैं। मैं तनर की मर्जी का इंतजार नहीं करूंगी। अब सबको पता चलेगा, सबको अंदाजा हो जाएगा। उमर साहब भी अब इसकी कीमत चुकाएंगे। जल्दी इंजेक्शन दो मुझे। मेरी बात सुनो, देखो आज मेरी छुट्टी का दिन है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठी हूँ। जानती हो कितने सारे काम करने हैं मुझे। अच्छा बस जल्दी करो, मैं दर्द से मर जाऊंगी। अगर इस तरह सोचोगी तो वाकई मर जाओगी। ये क्या करने जा रही हूँ मैं? समझ नहीं आ रहा इस घर में जो कुछ हो रहा है आप ये होने कैसे दे रही हैं? आप कैसे खामोश रह सकती हैं जो कुछ भाई कर रहा है आपके सामने? हमें भाभी को फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। और मुझसे बात करते हुए आवाज नीचे रखो थोड़ी। नहीं, अब इस घर में आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है अम्मी। आखिर आप कब तक इस तरह खामोश रहेंगी? भाभी को देखा है आपने किस हाल में वो इस घर में जिंदगी गुजार रही हैं? इस घर में किसी को उनकी परवाह नहीं, नौकरानी समझा हुआ है उन्हें। अब तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। गुलफिन साहिबा की असिस्टेंट आई है। शाम बखैर। उमर साहब, क्या हम 1 मिनट? ठीक है गुलरू, मैं आ रहा हूं। बात अभी खत्म नहीं हुई, मैं जल्द आता हूं। उमर को मोहब्बत हो चुकी है, वो भी किसी और से, और वो उम्र में छोटी है उससे। और इस उम्र के फर्क की वजह से वो उमर को उमर साहब कहती है। ओ मेरे खुदा, ये तो वही लड़की है। खुशामदीद। आज रात के खाने पर एक मेहमान आएगा। खाना मैं खुद बनाऊंगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। मेज़ भी मैं अपने हिसाब से सजाऊंगी। आप कहें तो सिल्वर सेट निकाल दूं? नहीं, वो नहीं। उमर को सिल्वर पसंद नहीं है। अरे ये क्या, इसका फोन भी अभी बंद होना था। ओह मेरे खुदा, उस जजीरे पर कोई अस्पताल भी है? वो ऐसा क्यों कर रही है? ये सब तो घर पे नहीं हो सकता, वो अपनी जान खतरे में डाल रही है। गुलरू, पुरसुकून हो जाओ। चार्जिंग भी खत्म हो गई। ये लो, मेरे फोन से कॉल करो और पता करो कहाँ है। बंद है, नंबर ही तो बंद करके बैठी हुई है। अब हम क्या करें? पैसेंजर बोट पर चलते हैं। जजीरे पर ले जाएगी ना वो? उसे रहने दो तुम। बोट पर चलते हैं, हम आधे घंटे में जजीरे तक पहुंच जाएंगे।
ठीक है? ठीक है। चचा गुल्लू को बुलाओ, मैंने उसे बताया था कि मैं आ रहा हूँ। आपा तो घर पर नहीं है लेकिन। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गई है? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि उसे ढूंढना कहाँ है। अगर उसने फोन नहीं उठाया तो क्या करेंगे? एक आयशा नामी लड़की का जिक्र किया था उसने, लेकिन मैं उसे नहीं जानती, ना ही मेरे पास उसका नंबर है। मैं जजीरे पे कुछ लोगों को जानता हूँ और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई डॉक्टर घर पर मरीजा को देखती है तो वो जरूर उसको जानते होंगे। तुम योंजा को कॉल करती रहो। चलो आ जाओ। बेल जा रही है। हेलो योंजा, तुम कहाँ हो? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद है। तुम कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। गुलरू क्या कह रही हो तुम? ये कहाँ आ रही हो? जजीरे पर आ रही हूँ मैं। योंजा देखो, खुदा के लिए हमारे पहुँचने से पहले कुछ मत करना, ठीक है? अरे क्या मतलब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, बाबा के पास। हॉस्पिटल में? लेकिन तुम हॉस्पिटल में कैसे? तुमने तो फोन करके कुछ और कहा था। अरे तुम्हें तो पता ही है, मैं गुस्से में कुछ भी कह देती हूँ, बस ऐसे ही कह दिया होगा। अब उमर साहब को जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बच्चा किसी सूरत नहीं गिराऊंगी। गुलरू देखो, उन्हें तुम जरूर कहना, समझ गई? अगर उन्होंने ये काम ठीक से नहीं किया तो याद रखिए, मैं प्रेस से बात करके सब कुछ बता दूंगी। योंजा सच कह रही हूँ मैं, अगर अभी तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती। मुझसे अब तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। किस किस्म की इंसान हो तुम? हाँ, तुम आखिर कैसे मुझे अरे उमर साहब, मैंने गलती से आपका फोन पानी में फेंक दिया है। हम यहाँ क्यों रुक गए? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। शुक्रिया। उमर, शायद तुम ऑपरेशन में मसरूफ हो। फारिग होके कॉल करना मुझे। मैं रात के खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, भूलना मत। रात को मुलाकात होगी। ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ। उमर, जाहिदे, उमर साहब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहती, मगर हम यहाँ समंदर के बीच फंस गए हैं। मेरे फोन में चार्जिंग नहीं और आपका फोन भी मैंने समंदर में फेंक दिया है। लगता है मोटर खराब हो गई है। अच्छा, मोटर खराब हो गई है तो फिर अब? मतलब हम यहाँ फंस गए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी को खबर भी नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, कोई रास्ता निकाल लेंगे जाने का। जाने का? दरअसल
योंजा वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो हॉस्पिटल जा रही है बाबा के पास। यानी उसने झूठ बोला था। माफ़ी चाहती हूँ मैं। आपको भी यहाँ ले आई मैं यकीन करके उस पर। कोई बात नहीं, आखिरकार योंजा बिल्कुल ठीक है। तुम और मैं यहाँ खुले समंदर में हैं, मसला तो नहीं ना? चलो बोट देखते हैं। आपको पता है मैंने आप जैसा पुरसुकून इंसान जिंदगी में नहीं देखा। यानी ऐसा लगता है कि जब आप साथ होते हैं तो कोई भी मसला नहीं है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उमर उस लड़की को लेकर निकल चुका है, मैं तुम्हें बता रही हूँ गुलफैम। क्या हो गया जाहिदे? उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब है। क्या आपको नहीं पता? शायद उसी सिलसिले में गए हों। हद होती है। क्या इस शहर में टैक्सीज नहीं है? उसे उमर की गाड़ी में जाने की क्या जरूरत थी? उमर को तो जानती ही है, वो हमेशा ही नेक कामों में लोगों की मदद करता ही रहता है। अगर तुम्हारी जगह होती तो इसे नजरअंदाज ना करती। वो लड़की बहुत जवान है, खूबसूरत भी है, और जब देखो उसके आसपास ही रहती है। ऐसा मत कहें जाहिदे। आप जिसकी बात कर रही हैं वो सिर्फ एक नौकरानी है। क्यों आप उस लड़की को इतना संजीदगी से ले रही हैं? मैं ब्रूरे भी हमारी नौकरानी ही थी गुलफैम। देखो क्या हुआ, कभी कभार जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है हमारे साथ। मुझे लगता है उमर से आपको इस मसले पर खुद बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगी उससे इस बारे में। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं तुमसे करूं और तुम्हें खबरदार कर दूं। उस लड़की को और उसकी आपा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। देखो गुलफैम, अगर तुम और उमर एक हो जाओगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, आप जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज। अरे हाँ, एक और बात, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। शफकत और उमर रात दोनों एक साथ थे। अच्छा? सुबह शफकत से बात हुई थी मेरी। उमर उसने शफकत के सामने एतराफ़ किया कि वो किसी जवान लड़की से मोहब्बत करता है। नाम तो नहीं बताया उसने उस लड़की का, लेकिन वो उससे तकरीबन आधी उम्र की है और वो उसे उमर साहब कहती है। इतना ही मालूम है, बस यही बात करनी थी। मैंने सोचा खबर कर दूं तुम्हें। चलो चलती हूं मैं। उमर साहब क्या हो गया? खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि ये भी काम नहीं कर रहा। लगता है इसमें ईंधन खत्म हो गया। क्या मतलब है खत्म हो गया? कैसे? क्या आप सच कह रहे हैं और हम यहाँ पर फंस गए हैं क्या? ओह मेरे खुदा, बाबा को आज घर पर लाना है और मैं यहाँ हूँ और मेरा फोन भी बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक ही हल है हमारे पास, किसी बोट के आने का इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करेंगे? अरे घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई ना कोई बोट आ ही जाएगी और हमें बचा लेंगे। चलो वापस चलते हैं, आ जाओ। आ जाओ।
ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। आ जाओ, ख्याल से सर बचाना। गुलफैम साहबा, निकल जाए, सुना नहीं, निकल जाए यहाँ से, जाए। चचेक, गुल्लू कहाँ है? क्या वो अभी तक घर से नहीं निकली? नहीं, वो तो काफी देर से गई हुई है, अब तक नहीं आई। हद है इस लड़की पे। टाइम तो देखे जरा, फोन भी बंद जा रहा है उसका। आपा, रुको। आपा, भाई से कहें टैक्सी लेकर दरवाजे के सामने आ जाए, हम निकल रहे हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ। छोड़ो उसे, मैं बाबा को लेके घर आ रही हूँ, मजीद इंतजार नहीं कर सकती उसका। आपा, मर्द भाई आए थे, गुल्लू आपा का पूछ रहे थे, बात करना चाहते थे उनसे। जब मैंने कहा कि नहीं है तो वो अस्पताल आना चाहते थे, बहुत मुश्किल से रोका है उन्हें। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अगर वो दोबारा आए तो उसे वापस भेज देना, बाबा बहुत गुस्से होंगे उस पे। चलो अब देर हो रही है, हमें निकलना होगा। हालिदी, मैंने मना किया था ना। जिहान, गुलफैम, मैं हरगिज़ भी ये नहीं करना चाहता, यकीन करो, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है जिहान, नहीं है तुम्हारी गलती कोई भी। काश के मैं मर जाता और ये ना किया होता। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। खामोश हो जाओ, ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, मैं नहीं रो रही, आंसू साफ कर लिए मैंने अपने। हाँ, बिल्कुल भी नहीं रोना। कुछ नहीं हुआ है। मैं ऐसा क्यों हूँ गुलफैम? क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ? मुझे नहीं समझ आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कुछ समझने के काबिल नहीं रहता और मुझसे गलती हो जाती है। मुझे माफ कर देना गुलफैम, माफ कर देना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जिहान। बहन, मुझे माफ कर दे। आप क्यों माफी मांग रही? गलती तो मेरी है, आप क्यों माफी मांग रही है? आप माफी मांगे मुझसे, नहीं मांगे माफी। गलती सारी मेरी है। मुझे बहन कहा तुमने? बहन कहा तुमने? बहन कहा तुमने? मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मेरे बाबा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सारी बुराइयां एक साथ ही आनी है मुझ पर। क्या गुनाह है मेरा, क्या कर दिया है मैंने? डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। रोना बंद करो। मैं समझी नहीं।
तुमने फिर से अपने गुनाहों की गिनती शुरू कर दी, इसलिए कह रहा था तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हाँ, ये लो पानी। जी शुक्रिया। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे समंदर बहुत अच्छा लगता था। मेरा मतलब पसंद तो अभी भी है, मगर बचपन की बात अलग ही थी। मुझे रोकते नहीं थे तो मैं बाहर नहीं आती थी। समंदर में गौते लगाती। उस वक्त मेरे बाल भी समंदर में लहरा रहे होते थे। तुम चीजों को अच्छा तस्वर कर लेती हो। अम्मी की कहानियां सुनने के बाद से। क्या नन्ही जलपरी तुम्हारी पसंदीदा कहानी थी? ये आपको कैसे मालूम? मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल पता है। मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अंजाम नहीं पसंद था। वो छोटी मछली अपने शहजादे से नहीं मिली, मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है। अच्छा, तुम्हारा शहजादा कौन है? क्या वो वाकई मर्द है? हाँ, आप घर पर आ गई हैं क्या? हाँ हाँ, हम घर आ चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके साथ आपके शौहर और मीने भी आई है? अरे क्या हो गया मर्द तुम्हें? कह रही हूँ ना घर पर हूँ, क्या बात है? अगर आप बाबा के घर पर हैं तो गुल्लू से मेरी जल्दी बात करवा दें। अभी बात नहीं करवा सकती, वो बाबा के साथ है। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, उससे बात करने के लिए घर पर ही आ जाता हूँ। ठीक है आपा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझ क्यों नहीं आ रहा? बाबा की तबीयत का मालूम नहीं है क्या? कल बात कर लेना उससे। आपा मेरा मतलब था कि... कोई मतलब नहीं सुन रही मैं, बोल दिया ना तुम्हें। या अल्लाह, मैं तो फंस जाऊंगा। चलो लेट जाओ। जिहान, एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता तुमसे। भूलना नहीं है। गुल्लू, गुल्लू कहाँ है? उसके वालिद बीमार हैं। मैंने कल उसे बहुत दुख दिया है। वो मुझे देखेगी तो उसे डर लगेगा और गुस्सा भी आएगा बहुत ज्यादा, और मुझे भी डर लगेगा। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि कल क्या हुआ था जिहान। तुम भी किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसे दूर मत कीजिएगा मुझसे, कभी भी नहीं। जानती हूं, दोस्त है तुम्हारी। उसे दूर मत
इससे बेफिक्र रहो जिहान। मैं गुलरू को कभी भी तुमसे दूर नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब थोड़ा आराम कर लो। प्यार कर सकती हूँ तुम्हें। शुक्रिया आपका। हालिदे, मैं कह रही हूँ ना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही मसूदे? गुलफैम साहिबा ने कमरे में आने से मना किया है। ठीक है हालिदे, आप जाएं यहाँ से, मैं खुद बात करूंगी। हाँ बोलो। गुलफैम साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ, आपको परेशान किया। बहुत ज़रूरी बात है। सुन रही हूँ मैं। गुलफैम साहिबा, हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा गुल्लू से। हम बाबा को अस्पताल से घर लेकर आ गए हैं, लेकिन गुल्लू का कुछ पता नहीं। हमें परेशानी हो रही है बहुत। मैंने तो बाबा को कह दिया है कि वो जिहान के साथ है ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन वो उसे बुला रहे हैं। तो अब मुझसे क्या चाहती हो? असल में गुल्लू ने योंजा को उमर साहब के नंबर से कॉल किया था उसने आखिरी बार, लेकिन अब वो नंबर भी बंद आ रहा है। हमने सोचा शायद। ठीक है, तुम जा सकती हो अब। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप। बहुत शुक्रिया। मर्द के बाबा को आपने देखा है ना, वो कितने बुरे इंसान हैं। बेचारा मर्द। और उसकी अम्मी को तो मार ही डाला उसके बाबा ने, मार मार कर। लेकिन मर्द अपने बाबा से मुख्तलिफ है। उसने बचपन से बहुत कुछ देखा है। हर बात बताता है वो मुझे, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से मर्द तुम्हारा शहजादा नहीं है, लेकिन तुम उसकी शहजादी बन गई हो। हाँ, वैसे ये बात भी सच है। बहुत ख्याल रखता है, मगर गुलरू, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम वाकई मर्द से मोहब्बत करती हो? मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो बताओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मतलब है क्यों कर रही हूँ? फिर तुम ऐसे शख्स से शादी क्यों करना चाहती हो जिससे तुम मोहब्बत नहीं करती? गुलरू, क्या तुम मेरी आंखों में देखकर जवाब दे सकती हो? हाँ, मैं नहीं कर सकती। और क्या आप गुलफिम साहिबा से मोहब्बत करते हैं? तो अब देख लिया, आप भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। हेलो जी गुलफिम साहब। तो बताओ। उमर साहब की गाड़ी मरीना पार्क के पार्किंग में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।